घर से छूकर निकल रहे हैं बिजली के तार, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। परिवार जी रहा है डर के साए में, कई बार लगा चुका है बिजली विभाग से गुहार। करंट लगने से मौत होने की घटना लगातार सामने आने के बाद भी जब लापरवाही बरती जाए तो इसको आप क्या कहेंगे। चिड़ावा के वार्ड नंबर 19 में एक परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि उनके घर से छूकर बिजली के तार गुजर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार बिजली विभाग को भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये है वार्ड नंबर 19 के रजनीकांत। इनकी घर की छत से बिल्कुल छूते हुए बिजली के तार गुजर रहे हैं। छत पर बच्चे खेलते समय कभी भी तार को छू ले तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। इन्होंने बताया कि घरों में बिजली सप्लाई होने वाली बिजली की लाइन उनके घर को छूकर निकल रही है। लकड़ी का सहारा लेकर छत से तारों को कुछ अलग कर दिया गया है। 5 बार बिजली विभाग में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। इनका कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिजली विभाग पिछले दिनों ही हुई कई करंट की घटनाओं से सबक क्यों नहीं ले रहा है। हाथ लगा दिया, बच्चा हाथ लगा दिया और मैं हाथ नहीं लगा चढ़ा तो ही मारा खतरा चिपना खतरा है। ये घर का कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है। अच्छा, ये छठी बार आप आए हो, 5 दफे लिख कर दे दिया हमने। आएंगे ठीक कर देंगे, आएंगे ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, कभी आते भी नहीं है। घर के 2 फुट घर के ऊपर है, मेरे घर के 2 फुट ऊपर है। मैं साकवनी माता के चला गया था, मेरे पीछे से खींची गई लाइन, तार को हटाया जाए बस, मेरे बच्चे को सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुख शांति से रहे, सुरक्षित रहे। खतरा ऊपर आने से कतराते हैं अभी। कभी छोटा सा बच्चा भी हाथ लगा देता। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जानिए झूलनी एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व। कल लड्डू गोपाल को करवाया जाएगा नगर भ्रमण। जानिए झूलनी एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व। कल बुधवार को झूलनी एकादशी मनाई जाएगी। मंदिरों में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान को नगर भ्रमण करवाने के लिए पालकी तैयार की गई है, जिसमें भगवान को विराजमान करके नगर भ्रमण करवाया जाएगा। पंडित हीरालाल पुजारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म यानी जन्माष्टमी के बाद झूलनी एकादशी पर माता यशोदा चूड़ा संस्कार यानी चूड़ा बदलती है। इस दौरान सालेग्राम व लड्डू गोपाल को मंदिर से पालकी में विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाता है। जोड़ में स्नान आदि भगवान को करवाया जाता है। इसके बाद पूजा अर्चना होती है और फिर भगवान को फिर से मंदिर में विराजित कर दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वैष्णव एकादशी, जिसको जल झूलनी एकादशी कहा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के रोज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि काल में। उसके पश्चात इस जल झूलनी एकादशी को यशोदा माता चूड़ा ग्रहण करती है, चूड़ा पहनती है। तो उस उपलक्ष्य में भगवान शालिग्राम जी को व लड्डू गोपाल जी को पालकी में बैठा करके मंदिर से नगर भ्रमण कराते हुए जोड़े में ले जा करके स्नान करा कर लाते हैं और माँ ठाकुर जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके पश्चात वापस मंदिर में लाकर उसको स्थापित कर दिया जाता है। शहरी रोजगार गारंटी योजना का 9 सितंबर से होगा शुभारंभ। सीएम करेंगे शुभारंभ। शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से शुरू होगी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस फ्लैगशिप योजना का शुभारंभ करेंगे। नगरपालिका चिड़ावा के ईओ जुबेर खान ने बताया कि प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटी सुधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए आवेदक चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसको लेकर नगरपालिका ईओ ने ई मित्र संचालकों और पार्षदों की बैठक भी ली है। प्रतिदिन मजदूरी 269 रुपये दी जाएगी। इस योजना में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा की तर्ज पे। तो वो 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ करेंगे
और इसके लिए जो है नगर पालिका ने कार्य चिन्हित किए हुए हैं। वार्ड वाइज हमारा जो अनाउंसमेंट जो है हो रखा है और इसी तर्ज पे आज शहरी क्षेत्र के जितने भी मित्र संचालक हैं उनके साथ हमने बैठक की है और वार्ड पार्षदों को आज सूचना दी गई थी, उनके साथ भी हमने बैठक की है कि कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र का जिसके पास जन आधार कार्ड हो और 18 से 60 साल के बीच की जिनकी उम्र हो वो काम मांग सकता है नगर पालिका में आके। और उनको जो है कुशल मजदूरी दर जो 259 रुपये प्रतिदिन है 8 घंटे के हिसाब से, तो उस मजदूरी दर पे नगर पालिका उनको जो है रोज़गार उपलब्ध करवाएगी। तो उनके रोज़गार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए योजना 9 तारीख से शुरू होगी और इसके लिए नगर पालिका स्तर पे जो है उनकी प्रॉपर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। लंपी रोग को लेकर लापरवाही कहीं पड़ न जाए भारी, बढ़ रहे हैं लंपी रोग के पशु। प्रशासन एक दूसरे पर बात टालने में लगा। चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में लंपी रोग अब पैर पसारने लगा है, लेकिन आज जिस तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उससे आप भी लंपी रोग को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से हैरान रह जाएंगे। कहने को तो लंपी रोग को लेकर राज्य सरकार के आदेश के बाद डॉक्टरों की टीम फील्ड में लगा दी गई है, लेकिन वार्डों में बेसहारा पशु जो लंपी रोग से ग्रसित हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीर है झुंझुनू चुंगी नाके की, जहां पर बेसहारा पशु इस रोग से ग्रसित हैं, लेकिन अभी तक टीम इनके उपचार के लिए नहीं पहुंच पाई है। जब ये मामला मीडिया के सामने आया तो जिम्मेदारों से बात की गई तो एक दूसरे पर बात टालने लग गए। डॉक्टर राजेश ने कहा कि टीम फील्ड में काम कर रही है, एक्टिव है और आज वे वीकली ऑफ पर हैं। चिड़ावा नगर पालिका की ओर से आइसोलेट के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके लिए बेसहारा पशुओं को आइसोलेट करने में परेशानियां आ रही हैं। वो तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं। उधर नगर पालिका ईओ जुबेर खान ने बताया कि पशु चिकित्सालय तथा टीम का कोई भी सदस्य अभी तक आकर अपनी समस्या या फिर जो संसाधन की ज़रूरत है उसके लिए जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि लंपी रोग को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। इसी संबंध में पिछले दिनों गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी बयान दिया था कि राज्य सरकार इसको लेकर सतर्क है, लेकिन ज़मीनी तौर पर वो सतर्कता दिखाई नहीं दे रही है और बेजुबान पशु इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं और उनको समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। पालन विभाग की तरफ से अभी नगर पालिका से स्टाफ से अभी कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.